गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आगे B2 सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं चल रहा हूँ और ऐसा सेंटेंस आज बताऊंगा जिससे कंपल्सन मजबूरी, ऑब्लिगेशन बाध्यता और नेसेसिटी आवश्यकता की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि भारतीय किसानों को मेहनत करना होता है या भारतीय किसानों को मेहनत करना पड़ता है या भारतीय किसानों को मेहनत करना है, तो इस तरह की जो वाक्य होते हैं उसे हम कंपल्सन वाले वाक्य कहते हैं या बाध्यता वाले वाक्य कहते हैं, चाहे आवश्यकता वाले। जैसे छात्रों को अंग्रेजी सीखना है या छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए पढ़ना होता है, इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो कंपल्सन वाले सेंटेंस है। और इसी सेंटेंस को हम B2 में आज लेकर चलेंगे और ऐसे सेंटेंस को हम कंपल्सन वाले सेंटेंस कहते हैं। कंपल्सन मजबूरी वाले सेंटेंस या नेसेसिटी आवश्यकता वाले सेंटेंस या ऑब्लिगेशन बाध्यता वाले सेंटेंस। और इसके अंतर्गत आज हम आपको पढ़ाएंगे हैज टू, हैव टू, हैड टू, हैविंग टू का प्रयोग। ऐसे आप समझिए कि हैज टू और हैड टू का हिंदी होता है ना है, पढ़ता है अथवा ना होता है। हैड टू का हिंदी होता है ना था, पढ़ा, पढ़ता था, ना होता था। और हैविंग टू का हिंदी होता है पढ़ रहा है। अगर इसका हेल्पिंग वर्ब इज रहेगा, MR रहेगा, तो हैविंग टू का हिंदी होगा पढ़ रहा है। वाज वर्ब इसके साथ लगेगा तो पढ़ रहा था, और वुड भी लगेगा तो पढ़ रहा होगा। हालांकि इसको हम बताने की कोशिश करेंगे आपको। और ये सबके साथ टू लगा है, हैज टू, हैव टू, हैड टू, हैविंग टू, इसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। और इसका अब स्ट्रक्चर हम देखते हैं। स्ट्रक्चर के लिए देखो विद्यार्थी, हैज टू और हैव टू ये दोनों के साथ आप समझिए कि सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, जैसे ही, सी, इट या वन नेम, कोई भी सिंगुलर नेम जैसे रोहन, रीना, मीना, तो उसके साथ हैज टू का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट हो, आप समझो कि अगर कोई भी सब्जेक्ट हो और उस सब्जेक्ट के साथ हम हैज टू, हैव टू, हैड टू और हैविंग टू सबका हम प्रयोग कर सकते हैं। प्लस V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और इसके बाद और भी कोई वर्ड हो सकते हैं, उसे हम अदर वर्ड्स कहते हैं, अदर वर्ड्स। अब जैसे मान लीजिए कि सेंटेंस हो कि भारतीय छात्रों को अंग्रेजी सीखना पड़ता है। भारतीय छात्रों को अंग्रेजी सीखना पड़ता है, अथवा यही वाक्य इस तरह रचता कि भारतीय छात्रों को अंग्रेजी सीखना होता है, या यही सेंटेंस ऐसे रहता कि भारतीय छात्रों को अंग्रेजी सीखना है। तो इस सारी वाक्यों का इंग्लिश वन होगा, सेम होगा। भारतीय छात्रों को लिखेंगे इंडियन स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स। देखिए ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, हैव टू लर्न, हैव टू लर्न इंग्लिश। यानी इसका हिंदी हुआ कि भारतीय छात्रों को अंग्रेजी सीखना पड़ता है। अगर यही सेंटेंस रहता कि भारतीय छात्रों को अंग्रेजी सीखना पड़ता था, अगर है नहीं रहता और यहाँ पर रहता कि सीखना पड़ता था, तो कुछ नहीं करते हम, बस इस हैव टू की जगह पर हैड टू का प्रयोग करते। तो ये था कि भारतीय छात्रों को अंग्रेजी सीखना पड़ता था, तो हैव टू की जगह पर हैड टू का प्रयोग कर देंगे। अगर यही सेंटेंस रहता कि भारतीय छात्रों को अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है, अगर ये सेंटेंस रहता कि भारतीय छात्रों को अंग्रेजी सीखना
पढ़ रहा है। अब पढ़ रहा है शब्द रहता तो क्या करते हम, अब यहाँ पे आप क्या करते कि हैविंग टू जो शब्द है उसके पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी कि पढ़ रहा है शब्द है तो आप लिखते इंडियन स्टूडेंट्स आर, इंडियन स्टूडेंट्स को यहाँ पे लिखते इंडियन स्टूडेंट्स आर हैविंग, इंडियन स्टूडेंट्स आर हैविंग टू लर्न इंग्लिश। इसका हिंदी हो जाता कि भारतीय छात्रों को अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है। इंडियन स्टूडेंट्स आर हैविंग टू लर्न इंग्लिश। अगर यही सेंटेंस रहता कि भारतीय छात्रों को अंग्रेजी सीखना पड़ रहा था, तो इस आर को हम वर्क कर देते, तो हो जाता इंडियन स्टूडेंट्स वर हैविंग टू लर्न इंग्लिश। तो इस तरह से आप समझिए कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ हैज टू, हैव टू, हैड टू, हैविंग टू का प्रयोग करते हैं। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, अदर वर्ड्स होता है, और ये सेंटेंस कंपल्सन वाले कराते हैं। और इसका हम निगेटिव देखते हैं, इस सेंटेंस का निगेटिव और इंट्रोगेटिव। देखिए अधिकतर सेंटेंस स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होता है इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने में। तो सबसे पहले आप समझिए कि अगर सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के साथ अगर हमको निगेटिव बनाना है तो हैज हो या हैव हो या हैड हो या हैविंग शब्द हो, ठीक है। इसके बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये निगेटिव के लिए। अगर यही सेंटेंस हैविंग के साथ है, हैविंग के साथ थोड़ा सा देखिए निगेटिव के लिए, आप पहले तो समझिए कि हैविंग के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, इज, एम, आर अथवा वाज, वर अथवा वुड बी का भी यूज हम करते हैं, वुड बी प्लस हैविंग प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका ठीक है, तो सब्जेक्ट के साथ हैज, हैव, हैड, नॉट, टू, ठीक है। और इसका अगर निगेटिव बनाना होगा तो हम लोग यहां पे नॉट का यूज करेंगे, इसका निगेटिव बनाना होगा तो नॉट का यूज हम यहां पे करेंगे, और वुड बी में नॉट यहां पे यूज करेंगे, हम यहां पे नॉट यूज करेंगे, ठीक। अब जैसे सेंटेंस हो, उसे पत्र नहीं लिखना पड़ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, कहेंगे कि ही इज नॉट हैविंग टू राइट अ लेटर, ही इज नॉट हैविंग टू राइट अ लेटर। इस तरह से अगर इसको कहना है कि उसे लंदन नहीं जाना था, ही हैड नॉट टू गो टू लंदन, उसे लंदन नहीं जाना था। इस तरह के सेंटेंस हम निगेटिव बनाएंगे। अगर ऐसा ही सेंटेंस हमको इंट्रोगेटिव में बनाना हो, इंट्रोगेटिव, तो चाहे इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो उसको हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर। जैसे मान लीजिए इंट्रोगेटिव हो सेंटेंस, तो अगर हम लिखते हैं हैज, हैव या हैड, इसका हम इंट्रोगेटिव आराम से बनाते हैं। सब्जेक्ट लिखते हैं, अगर उस सेंटेंस में नॉट लगाना है तो देखिए नॉट हम यहां पे लगाएंगे, प्लस टू, स्ट्रक्चर को अवश्य देखना है, टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये सेंटेंस जैसे हो, क्या तुम्हें लंदन जाना है या जाना पड़ता है या जाना होता है, ये सेंटेंस हो तो लिखेंगे हैव यू टू गो टू लंदन। अगर यही सेंटेंस रहता कि क्या तुम्हें लंदन नहीं जाना है, यहां पे नहीं शब्द आ जाता,
नहीं, तो क्या करते, हैव यू नॉट, यहाँ पे नॉट लिखते, हैव यू नॉट टू गो टू लंदन। अब आगे देखो, अगर इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज करना हो, जैसे मान लीजिए कि यूज करना हो वाई को, वेन को, हाउ को, वेयर को, तो कुछ भी नहीं करना है, बस स्ट्रक्चर यही रहेगा, इसमें आगे हमको ऐड कर देना है वाई, वेन, हाउ और वेयर। जैसे सेंटेंस हो, तुम्हें, चाहे सेंटेंस हो, उसे कब पत्र नहीं लिखना था, या उसे कब पत्र नहीं लिखना पड़ता था, या उसे कब पत्र नहीं लिखना होता था, इस तरह के सेंटेंस हो तो क्या करेंगे, कब के लिए पहले इंग्लिश लिखेंगे व्हेन, इसके बाद लिखेंगे हैड ही, देखिए नॉट यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट के जस्ट बाद, टू हैड ही नॉट टू राइट अ लेटर, सिर्फ कब पत्र नहीं लिखना था, व्हेन हैड ही नॉट टू राइट अ लेटर। इस तरह से हैज टू, हैव टू, हैड टू और हैविंग टू का प्रयोग होता है। आगे इसी सीरीज में हम लेकर चलेंगे विल हैव टू, मे हैव टू, वुड हैव टू, माइट हैव टू का प्रयोग। थैंक यू।